जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से क्या बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई पास आउट वेल्डर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुके दोस्तों, जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। भेल की तरफ से हर साल काफी सारे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म तो निकल कर आते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट बहुत कम देखने को मिलती है। ये खुद रिक्रूटमेंट जो निकल कर आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये 2 सालों के बाद निकल कर आई थी। लास्ट टाइम 2022 में निकल कर आई थी, फिर ये 2024 में निकल कर आई हुई है। परमानेंट रिक्रूटमेंट तो देखना ही बंद हो चुका है आईटीआई छात्रों के लिए। चलिए हम जो रिक्रूटमेंट आया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उसकी जानकारी देखें। अगर आप एलिजिबल होइएगा तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और कई सारे आने वाले दिनों में एग्जाम्स भी हैं, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, बिहार बिजली विभाग, सभी एग्जाम की तैयारी के लिए अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बेहतरीन कंटेंट और कम ही प्राइस पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो जाकर के आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के अपडेट देते रहते हैं। हम बात करने वाले हैं भेल की रिक्रूटमेंट, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है फिक्स्ड टेन्योर जो रिक्रूटमेंट है उसका 01/2024 है। ठीक है, आपको भेल के किसी भी प्लांट में आपको भेजा जा सकता है, किसी एक प्लांट के लिए नहीं है। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट वेल्डर ट्रेड के लिए निकल कर आई है, टेन्योर बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इनिशियली आपको 12 महीने के लिए आपको रखा जाएगा और भारत के किसी भी साइट पर आपको भेजा जा सकता है। फिर इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है 12 महीनों के लिए, जैसा परफॉर्मेंस हुआ और या जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट हुई वैसी आपको आगे बढ़ा भी दी जा सकती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 50 है वेल्डर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए, जहां पर यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया आईटीआई पास आउट होना चाहिए, साथ में आपके पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपको सिलेक्शन में हेल्प होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस पर भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और आगे बात करें, मिनिमम आपका आईटीआई में 60% होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप में भी 60% होना ही चाहिए। एज मैक्सिमम एज जो है 30 साल रखा गया है, जबकि ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर वेल्डर ट्रेड के अलग अलग देखिए पोस्ट पर बांटा गया है कि कितना कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो ट्रेनिंग 3 महीने का आपका होगा, उस दौरान 15,000 पर मंथ मिलेगा। लेकिन जब आप 3 महीने के बाद आगे जाइएगा तो आपकी सैलरी जो है 42,500 पर मंथ हो जाएगी। तो देख रहे हैं कितनी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन ये 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपकी 42,500 सैलरी होगी। कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है फिक्स्ड अमाउंट है कि आपको अकाउंट में 42,500 आ जाएगा, बाकी उसके बाद आपका सारा खर्चा होगा। ठीक है, या आगे देखिएगा तो ये इंसेंटिव दिया गया है, ये सभी इंसेंटिव्स होंगे आपको, इसको देख लीजिएगा। आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। मेडिकल बेनिफिट आपको दिया गया है, 5 लाख तक का आपको यहाँ पर मेडिकल क्लेम कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ज्वाइनिंग के लिए जब जाइएगा तो आपको स्लीपर का जो है 2nd क्लास स्लीपर ट्रेन का आपको सेल्फ आपके लिए खुद के लिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, जो ज्वाइनिंग करने जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका देखिए, यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट के साथ के बाद जो है स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। लेकिन स्किल टेस्ट के लिए तभी आपको बुलाया जाएगा, एक मेरिट तैयार किया जाएगा आईटीआई के और अप्रेंटिसशिप के वेटेज लिया जाएगा, जिसमें आईटीआई का मार्क्स का 50% वेटेज, अप्रेंटिसशिप का 25% का वेटेज और 25% वेटेज आपका एक्सपीरियंस का होगा। और इसी सभी का वेटेज लेकर के आपका जो है एक मेरिट तैयार किया जाएगा और 5 गुने कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 250 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और 250 में आपका नाम आ जाता है तो फिर स्किल टेस्ट में जब आप पास करिएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यही है। और आगे देखते हैं, सर्विस बॉन्ड भी है। सर्विस के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये सभी बॉन्ड साइन करने होंगे, बीच में आप जा नहीं सकते, जाते हैं तो फिर आपको देना पड़ेगा उतना जो बॉन्ड साइन होगा। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने का फीस भी है, यहाँ पर आपको फॉर्म का फीस आपको 250 रुपया देखने को मिलेगा। जो भी इसके लिए एप्लीकेबल कैंडिडेट है 250 फीस लेंगे, जबकि आपको SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
आगे देखिए, फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। फॉर्म ऑनलाइन जब आप भर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसके बाद फॉर्म को डाउनलोड करके आपको उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और सभी डॉक्यूमेंट्स को इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है नीचे दिया गया है, देख करके सभी डॉक्यूमेंट्स को भेज दीजिएगा। ठीक है, लिफाफे के ऊपर आप लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेल्डर फिक्स्ड ऑन योर बेसिस। ठीक है, भेज दीजिएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर फिर उधर से आपको स्किल टेस्ट के लिए मेल आएगा, मैसेज आ सकता है, अपना चेकआउट करते रहेगा। ठीक है, फॉर्म भरने का जो डेट है 16 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 8 नवंबर को जो है आपको वहां पर भेजने का लास्ट डेट है, और 14 नवंबर तक यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर फ्लैग एरिया से आते हैं, फार फ्लंग एरिया से, तो जैसे ये सभी जो है ये सभी फ्लंग एरिया से आते हैं, तो इनके लिए छूट है 3-4 दिनों का, 6 दिनों का। तो 14 नवंबर तक फॉर्म को भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। इस तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नीचे अपने ट्रेड को जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपकी ट्रेड की जो रिक्रूटमेंट है तो आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे सके।